हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पॉलिटिकल आईआर मेंटर। जैसा आप सभी जानते हैं, हमने DSSB पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम ऑलरेडी 2014 एंड 2015 के पेपर्स को डिस्कस कर चुके हैं, जो आप देख सकते हैं। एंड प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 2018 का आपका पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का पेपर। एंड 2018 में जो एग्जाम हुआ था वो आपका इसी पैटर्न पे है जो अब आपका जुलाई में होने वाला है। यानी 200 क्वेश्चंस में से 180 क्वेश्चंस आपके पॉलिटिकल साइंस के रहेंगे एंड लास्ट 20 क्वेश्चंस आपके टीचिंग पेडागोगी के रहने वाले हैं। और ये जो एनालिसिस है 2018 पेपर का, ये आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इस पेपर में 40 to 50 क्वेश्चन, मोर देन 50 क्वेश्चंस जो हैं वो 2014 और 15 वाले पेपर से डायरेक्टली पूछे गए हैं, बिल्कुल एज इट इज़ रिपीट हुए हैं। इसलिए DSSB पीजीटी के पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ट्रेडिशनल ऑटोक्रेटिक सिस्टम द मैनेजर वुड स्पेसिफाई बोथ द स्टैंडर्ड्स फॉर परफॉर्मेंस एंड द मेथड फॉर अचीविंग दैम। ऑटोक्रेटिक सिस्टम में मैनेजर क्या स्पेसिफाई करता है, जो स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस क्या होना चाहिए एंड उनको अचीव करने का मेथड। लेकिन पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर क्या होता है, ओनली स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस आर प्रिस्क्राइब्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैक्स वेबर्स मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो मैक्स वेबर का जो मॉडल है ब्यूरोक्रेसी का, उसमें कौन सा इसका कैरेक्टर नहीं है। आपसे क्या पूछा है, नॉट। आप इस पर ध्यान दीजिए। तो आप तीन कौन कौन सी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप देख लीजिए। तो एक आपको उसका जो रिमेनिंग है वो गलत मिल जाएगा, या आप एक गलत फाइंड कर लीजिए। तो ऑफिसेज आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ हिरार्की, ये तो सही है, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। ऑल ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स आर टू बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल क्वालिफिकेशन, ये भी सही है। कंट्रोल इन द ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन पर्सनली अप्लाइड रूल्स, तो पर्सनली अप्लाइड रूल्स के बेसिस पर नहीं होता है, तो ये नहीं होगा, इसलिए ये आंसर है क्योंकि आपसे नॉट पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक बिहेवियरलिज्म अकॉर्डिंग टू डेविड ईस्टन। तो इसमें जो वैल्यू कमिटमेंट है वो आपका आंसर है। वैल्यू कमिटमेंट जो है, इसकी वजह से ये इसका बेसिक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज इग्नोर्ड इन द क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी के अंदर क्या इग्नोर किया गया है, तो क्लासिकल थ्योरी के अंदर जो इनफॉर्मल पैटर्न्स हैं उन्हें इग्नोर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग रिवाइज द ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच। जो एल्टन मायो की ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच है उसको रिवाइज किया है न्यू ह्यूमन रिलेशंस मॉडल ऑफ मैनेजमेंट में, तो ये किया है आपके रेंसिस लिकेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग दी फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। तो इनमें से कौन से ऑप्शंस हैं जो पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट के फीचर्स हैं। तो ओवरलैपिंग है एक, और दूसरा है आपका इफेक्टिव मैन टू मैन रिलेशनशिप। तो इसलिए जो 1 and 4 ऑप्शन डी है, ये इसका क्या है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंसिस्ट द आइडियल ऑफ द आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी एज प्रोपाउंडेड बाय मैक्स वेबर। सेम पहले की तरह मैक्स वेबर की जो ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है उसकी कौन सी इसमें से कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो इम्पर्सनल ऑर्डर, मोनोक्रेटिक टाइप, हिरार्की, इनफॉर्मल मेथड। तो डी इसका क्या है, राइट आंसर। इनफॉर्मल मेथड्स उसका पार्ट नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट ऑफ एल्टन मायो। तो जो एल्टन मायो का ह्यूमन रिलेशंस रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट था, हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट, उसमें फर्स्ट इंक्वायरी भी था एंड ग्रेट इल्यूमिनेशन भी था। शॉप मैनेजमेंट नहीं था, तो सी क्या हो गया इसका राइट आंसर, क्योंकि आपसे नॉट पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज emphasizes more on social and psychological factors at the workplace which in turn determine the worker's satisfaction and organizational output। तो इनमें से कौन सी अप्रोच है जो सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं, वर्क प्लेस जो काम करने की जगह है वहाँ के जो सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उनके ऊपर फोकस करती है। और ये फैक्टर्स क्या डिटरमाइन करते हैं, वर्कर्स कितने सेटिस्फाइड हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस संस्था का आउटपुट कितना आ रहा है। तो ये है आपकी ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ हॉथॉर्न रिसर्च। तो उसमें इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच, मैन सोशल एम्फेसिस ऑन रूल्स इसका पार्ट नहीं है, तो ये क्या हो गया इसका ए ऑप्शन। एन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम इज कंसर्न्ड प्राइमरीली विद। तो जो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है वो किसके साथ प्राइमरीली कंसर्न्ड है, इट इज़ कंसर्न्ड विद द इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स एंड देयर इंटरेक्शंस। सिस्टम के अंदर कई सारे पार्ट्स होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द सिस्टम अप्रोच।
So a system is more than sum of its parts. System can be considered to be either closed or open. Boundaries in a system are not rigid, impenetrable or closed. If a system is to achieve dynamic equilibrium, it must not है, तो यही गलत है, आपसे नॉट पूछा है। अगर सिस्टम को डायनेमिक इक्विलिब्रियम अचीव करना है तो उसको इंट्रैक्शन करनी पड़ेगी एनवायरनमेंट के साथ, इसमें बोला है नहीं, तो ये गलत हो गया, इन गलत ही आपसे पूछा है, तो ये इसका क्या हो गया, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन। जो प्राइमरी स्ट्रेंथ है ब्यूरोक्रेसी की, इट लाइज इन इट्स द एबिलिटी टू परफॉर्म नॉन स्टैंडर्डाइज्ड एक्टिविटीज़ इन अ हाईली इफेक्टिव मैनर, सही है। नेक्स्ट है, इन ब्यूरोक्रेसी देयर इज अ लिटिल नीड फॉर इनोवेटिव एंड एक्सपीरियंस डिसीजन मेकर्स बिलो द लेवल ऑफ सीनियर एग्जीक्यूटिव, ये भी सही है। दी परवेजिवनेस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन सब्सटीट्यूट्स फॉर मैनेजरियल डिस्क्रिप्शन, ये भी सही है। तो तीनों ही क्या हैं, सही हैं। सो 1 2 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टर्म गैंग प्लैंक यूज्ड बाय हेनरी फेयोल रेफर्स टू। अब ये आपका एग्जाम है 2018 DSSB PGT का, एंड सेम क्वेश्चन अभी लास्ट ईयर आई थिंक 2023 और 2024 के ही किसी एग्ज़ाम, सॉरी 2024 के एग्ज़ाम में, UGC नेट के एग्ज़ाम में सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गैंग प्लैंक क्या है, और ये DSSB में 2018 में आया है। इसलिए हम कहते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस के जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट का PGT का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, UGC नेट का हो या सेट का ही क्यों ना हो, तो ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं अगर आप पॉलिटिकल साइंस के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिकॉज क्वेश्चंस जो हैं वो एक दूसरे एग्ज़ाम से रिपीट करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ओके, सो गैंग प्लैंक क्या है? गैंग प्लैंक हमने जो नेट के एनालिसिस किया उसमें बहुत डिटेल से बताया है, तो जिन भी एस्पिरेंट्स के पास अगर टाइम हो जो DSSB का एग्ज़ाम देंगे, तो वो आप जो नेट के एनालिसिस है, PYQs हैं, उन्हें भी देख सकते हैं। तो गैंग प्लैंक इज़ लेवल जंपिंग, सो ए इसका क्या है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर द बेसिस ऑफ हर्बर्ट साइमन्स डिसीजन मेकिंग थ्योरी। तो इनमें से कौन से बेसिस हैं हर्बर्ट साइमन की जो डिसीजन मेकिंग थ्योरी है उसके? द नीड टू टेक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स सीरियसली, या फिर प्रेफरेंसेस एंड सोशल कंडीशनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर, या ऑर्डर्स ऑफ सुपीरियर। तो ऑर्डर्स ऑफ सुपीरियर तो नहीं होगा, ऑप्शन 3 वाले को आप एलिमिनेट कर दीजिए। तो इसका आंसर बी हो सकता है या सी हो सकता है, बिकॉज 2 तो डेफिनेटली होगा, प्रेफरेंसेस एंड सोशल कंडीशनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर। द नीड टू टेक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स सीरियसली, सो आई थिंक DSSB ने इसका सी आंसर कंसीडर किया है। DSSB ने जो आंसर की रिलीज़ की थी उसमें बहुत ही प्रॉब्लम्स थी, इवन 2015 वाले एग्ज़ाम में भी, कि इसमें क्या है, नेट की तरह नहीं है कि 2 या 3 क्वेश्चन में आंसर्स जो हैं वो प्रोविजनल आंसर की के बाद आंसर फाइनल आंसर की में चेंज होते हैं। इसमें 20-20, 30-30 क्वेश्चंस के आंसर चेंज देखने को मिले हैं। तो इसकी जो DSSB की ऑफिशियल आंसर की है वो बहुत ही क्वेश्चनेबल एंड डाउटेबल है, डाउट्स। तो आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं कि आपको क्या आंसर सही लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रिंसिपल ऑफ अनोनिमिटी ऑफ सिविल सर्वेंट गोज़ टू द प्रिंसिपल ऑफ मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्शन बी। एंड कुछ क्वेश्चन ऐसे इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं जो हमने पहले डिस्कस किया हुआ हो सकता है उसमें कुछ और आंसर हो, लेकिन इसमें चेंज हो। तो जो रीसेंट एग्ज़ाम में जो आंसर है उसी को अगर सेम क्वेश्चन आता है तो वो आपको लेके चलना है। जैसे अभी ये 2018 का, इसके बाद हम 21 के सॉल्व करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट है आपका द पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। तो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑन सोशल सर्विस एंड लॉयल्टी टू गवर्नमेंट, ऑप्शन डी। यानी लॉयल्टी टू गवर्नमेंट होनी चाहिए और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है सिविल सर्विसेज पर वो नहीं होना चाहिए। आइडेंटिफाई द ट्रेंड विच इज़ नॉट विजिबल इन द सिविल सर्विसेज ऑफ मैनी कंट्रीज इन मॉडर्न टाइम्स। जो आज के समय सिविल सर्विसेज हैं वहाँ पे ऐसी उनसी कौन सा ट्रेंड है जो विजिबल नहीं है? तो ग्रोथ ऑफ डाइवर्सिफिकेशन बाय एम्प्लॉयमेंट ऑफ मोर एंड मोर टेक्निकल पर्सन और स्पेशलिस्ट, ये देखा जा रहा है इंडिया में भी, जैसे लेटरल एंट्री आपने सुना हो। कंटिन्यूस एक्सटेंशन ऑफ पावर्स ऑफ द सिविल सर्विसेज, उसकी पावर भी एक्सटेंड हो रही हैं। चेंज इन दी कंसेप्ट ऑफ सिविल सर्विसेज न्यूट्रलिटी, ये भी आपको एक तरीके से देखने को मिल रहा है, बिकॉज फ्यू सिविल सर्विसेज का हमें दिखता है मतलब वो अलाइन होते हैं किसी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को लेके। लेस एम्फेसिस ऑन मॉरल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, ये गलत है, बिकॉज ये तो ट्रेंड उल्टा देखा जा रहा है। आई थिंक मोर एम्फेसिस होना चाहिए था, तो इसलिए डी इसका राइट आंसर है, because greater emphasis is being put on the moral and professional standards in current time. Next question है आपका क्वेश्चन नंबर 19, who among the following regards politics as ethics writ large। तो इसका राइट आंसर है आपका एवोर ब्राउन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस कंबाइंस द इंस्टीट्यूशनल अप्रोच emphasizing on the democratic form of government and representative bodies of legislatures with the empirical analysis of the behavioral approach। तो इसमें क्या है कि इनमें से कौन सी ऐसी अप्रोच है जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को कंबाइन करती है विद दी एम्पेरिकल एनालिसिस ऑफ बिहेवियरल अप्रोच। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में हम किस पर एम्फेसाइज करते हैं, जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ हैं लेजिस्लेचर्स की, और बिहेवियरल एनालिसिस में हम एम्पेरिकल एनालिसिस करते हैं। तो इन दोनों को कंबाइन अगर हम करते हैं तो आपको मिलते हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच अप्रोच bases its study of explaining political phenomena with the use of numerical and statistical data like tables, graph, particularly in analyzing the electoral behavior of voters and parties in election surveys। तो table, graph, data ये क्या है, quantitative and statistical approach। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है और जो इनपुट आउटपुट अप्रोच है ये कहाँ से ड्राइव किया गया है, तो ये आपका जनरल सिस्टम थ्योरी अप्रोच से ड्राइव किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइव्ड फ्रॉम द पॉलिटिकल स्टिमुलेशन अप्रोच, this theory studies the characteristics of decision making on individual or groups who may influence the decision makers, may influence though they may not be in the capacity of taking decisions। वो खुद डिसीजन लेने ना हो लेकिन डिसीजन मेकर्स का जो डिसीजन पावर है उसको क्या है वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो ये जो है आपकी ये है डिसीजन मेकिंग अप्रोच, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, अगेन मॉन्टेस्क्यू, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन रीसेंट टाइम्स इन मोस्ट ऑफ द फेडरल कंट्रीज, फेडरल कंट्रीज यानी जो संघीय देश हैं, तो उसमें क्या फीचर आपने को ट्रेंड देखने को मिलता है कि जो केंद्र है, सेंटर है, वो क्या है धीरे धीरे ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा है। तो ए इसका क्या है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वॉज फर्स्ट डेवलप्ड इन ब्रिटेन। जो संसदीय प्रणाली है सरकार की वो कहाँ, ब्रिटेन में देखने को मिलती है सबसे पहले। Which of the following is an essential feature of totalitarian system? totalitarian system का essential feature क्या है, तो वो है absence of legally recognized opposition, जैसा आपको चाइना में देखने को मिलता है, कोई opposition नहीं है। In the presidential form of government, the head of the government remains aloof from the legislature। बाकी सही है, legislature उसको elect करता है, वो legislature के decisions में भी part लेता है, cast the deciding vote। presidential form of government जो आपको US में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ कॉन्फेडरेशन डिफर्स फ्रॉम फेडरेशन। तो फेडरेशन होता है संघ, कॉन्फेडरेशन होता है परिसंघ। तो ये किस तरह से भिन्न हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कि कॉन्फेडरेशन इट इज़ एन अलायंस बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन स्टेट, जैसे यूरोपियन यूनियन हमें देखने को मिलता है, एंड फेडरेशन का एग्जाम्पल जैसे यूएस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, अ टेलिंग एग्जाम्पल ऑफ अ फ्यूजन ऑफ अ प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइड बाय। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दोनों का फ्यूजन हमें किस देश में देखने को मिलता है, किस देश में, तो फ्रांस में देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्री रेक्विजिट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, वो है आपके लिमिटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए। बिकॉज आप बी के साथ कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, जैसे ब्रिटेन है वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है बट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ओके, सो लिमिटेड गवर्नमेंट इज़ दैट बेसिक थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस करेक्टली द टर्म गवर्नमेंट। सो द करेक्ट आंसर इज पॉलिटिकल, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। आप ऑप्शन डी के साथ कंफ्यूज हो सकते हैं जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी दिया गया है, बट इसकी जो बेसिक डेफिनेशन से अगर हम जाएं तो राइट आंसर इसका यही है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। बिकॉज जैसे आप देखते हैं जो बेसिक डेफिनेशन के साथ अगर आप देखें, DSSB ने भी क्या है ऑप्शन सी को ही करेक्ट माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोस्ट वॉर इपॉक हैज़ सीन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कैबिनेट गवर्नमेंट इनटू प्राइम मिनिस्टीरियल गवर्नमेंट, ऑप्शन सी। तो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द ब्रिटेन एंड पोस्ट वॉर पीरियड की बात की जाए तो ये जो समय 1945 जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का समय है, 1945 टू 1960s का टाइम पीरियड है। एंड ये स्टेटमेंट जो है वो रिचर्ड क्रॉसमैन का स्टेटमेंट है, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर थे अंडर दी हेरोल्ड विल्सन गवर्नमेंट इन 1960s इन ब्रिटेन। तो वो क्या बोलते हैं कि पहले तो कैबिनेट की चलती थी, कैबिनेट डिसीजन लेती थी मिलके, बट अब क्या देखने को मिल रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ज़्यादा पावरफुल, उनका ज़्यादा से है कैबिनेट के अंदर एंड वही उसको डोमिनेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स डिस्टिंग्विश्ड द कैबिनेट सिस्टम फ्रॉम द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो ऐसा कौन सा फीचर है जो कैबिनेट सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अलग करता है, तो वो है आपका रिलेशनशिप ऑफ द लेजिस्लेचर विद द एग्जीक्यूटिव।
द प्रेशर ग्रुप्स डिफर्स फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज, जो प्रेशर ग्रुप हैं वो आपके पॉलिटिकल पार्टीज से किस तरह से भिन्न होते हैं, बिकॉज इसमें दो थोड़े कंफ्यूजिंग ऑप्शन हैं। एक तो इलेक्शन नहीं लड़ते हैं प्रेशर ग्रुप, तो बी तो नहीं होगा आपका। लार्जर मेंबरशिप भी दोनों में ही हो सकता है। सो सी एंड डी आर द कन्फ्यूजिंग, एंड जो डी ट्रिपल एस बी ने जिसका आंसर लिया है वो लिया है ऑप्शन डी। द फील्ड ऑफ ऑपरेशन जो है वो लिमिटेड होता है प्रेशर ग्रुप का, पर पॉलिटिकल पार्टीज का वास्ट होता है। A political party has been defined as an association organized in support of some principles of policy which by constitutional means endeavors to make the determinant of the government। तो political parties को define किया गया है एक ऐसी association के तौर पर in support of some principles of policy which by constitutional means, जो संवैधानिक तरीके हैं उनके द्वारा वो क्या करता है, to make the determinant of government। तो ये जो डेफिनेशन है ये आपकी मैकाइवर की डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ बॉर्डन्स थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी। जो बॉर्डन की थ्योरी है सोवरेनिटी, उसको क्या सबसे अच्छा डिस्क्राइब करता है, तो वो है एब्सोल्यूट सोवरेनिटी। हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स क्रिटिसाइज द ऑस्ट्रेनियन थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी ऑन द ग्राउंड दैट लॉ इज नॉट द कमांड ऑफ, तो ऑस्ट्रियन तो बोलते हैं कि लॉ इज द कमांड ऑफ सोवरेन, तो कौन उसको क्रिटिसाइज करता है कि लॉ इज़ नॉट द कमांड ऑफ सोवरेन बट एन एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनिटी सेंस ऑफ राइट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका क्रैब। द एसोसिएशंस आर नॉट पर्सोना फिक्टा बट रियल पर्सन्स एग्जिस्टिंग प्रायर टू द स्टेट। तो ये जो व्यू है ये आपका है गियर के का, ठीक है, गियर के या किस तरह से आप इससे प्रोनाउंस कर सकते हैं। अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स it has been said that his theory of a state is an incongruous mixture of natural rights and physiological metaphor। तो ये है आपके स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट इज द सोल writ large, द स्टेट इज coordinating and adjusting, the state has the monopoly of legitimate physical force and state is self realizing and actualizing individual। तो ये आपका किस क्या है, ये है हीगल का। तो डी का 1 देखिए आपको दो ऑप्शन में है, तो आपने इस तरह से ऑप्शन बी और सी को क्या है एलिमिनेट कर दिया है। अब हम देखते हैं द स्टेट हैज़ द मोनोपोली ऑफ लेजिटिमेट फिजिकल फोर्स, तो ये है आपकी वेबर से मैच होगा। तो सी का 2 इस तरह से क्या है, ए इसका राइट आंसर है। ए का है 4, द स्टेट इज़ द सोल writ large प्लेटो, एंड ऑप्शन बी का है द स्टेट इज़ कोऑर्डिनेटिंग एंड एडजस्टिंग अर्नेस्ट बार्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, the idea of social contract has been recently revived under the new form by Rawls, John Rawls। The theory of social contract primarily seeks to explain the basis of political obligation, option B। Which of the following statement about the Rousseau is correct? So it is he transformed the theory of contract into an idealist mode of political discourse। Next question, the historical theory of origin of the state was propounded by, तो ये आपकी सर हेनरी मेन, जो हिस्टोरिकल थ्योरी है ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज हेल्ड दैट स्टेट इज़ अ प्रोडक्ट एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ इररिकॉन्सिएबिलिटी ऑफ क्लास एंटेगोनिज्म्स, तो ये लेनिन का है। सो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट थ्योरी, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्राइमेसी ऑफ फॉलोइंग लेयर्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू मटीरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन हिस्ट्री। तो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, आइडियोलॉजी, फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, लीगल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आइडियोलॉजी को तो बाद में रखते हैं, इनके लिए जो प्राइमरी है वो है आपका सबसे पहले फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। सो स्टार्ट विथ 3, तो दो ऑप्शन है 3 से स्टार्ट होते हुए, उसके बाद 1 आएगा या 4 आएगा। फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन के बाद आपका आएगा रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, यानी 1, सो बी इज़ द राइट आंसर। एंड आफ्टर दैट लीगल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, एंड आफ्टर दैट आइडियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स वॉज द फर्स्ट एक्सपोनेंट ऑफ द लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट्स, तो वो हैं आपके जॉन लॉक। ए इज़ द राइट आंसर। बाय लिबर्टी आई मीन द ईगर मेंटेनेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर इन विच मैन हैव द अपॉर्चुनिटी टू बी देयर बेस्ट सेल्व्स। तो लिबर्टी का मतलब है मेंटेन करना एक वो एनवायरनमेंट, वो एटमॉस्फेयर जहाँ एक अपने आप का बेस्ट वर्जन बनने की अपॉर्चुनिटी मिल सके। तो ये जो लास्ट की का स्टेटमेंट है, इसके ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है, क्या इसका मतलब है, तो इसका मतलब है द लिबर्टी इज़ द मेंटेनेंस ऑफ कंडीशंस फॉर द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, ऑप्शन डी।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वेलफेयर स्टेट इज करेक्ट? सो इसका राइट आंसर है देन वेलफेयर स्टेट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स held that human consciousness postulates liberty and liberty involve rights and right demand state? तो ह्यूमन कॉन्शियसनेस क्या पोस्टुलेट करता है? लिबर्टी को, और लिबर्टी के अंदर लिबर्टी क्या इन्वॉल्व करता है? राइट्स। लिबर्टी के साथ हमें राइट्स मिलते हैं, एंड राइट्स के लिए क्या चाहिए? स्टेट चाहिए। तो ये जो स्टेटमेंट है ये है आपका ग्रीन का, एंड इनकी जो फेमस बुक है द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट्स प्रॉपरली सो कॉल्ड आर क्रिएशंस ऑफ लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड। तो ये डेफिनेशन है आपके बैंथम की। नेक्स्ट इज द एसेंस ऑफ नेचुरल राइट्स इज दैट दे आर डिराइव्ड फ्रॉम अ हिस्टोरिकल स्टेट ऑफ नेचर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग यूज्ड द एक्सप्रेशन फोर्स्ड टू बी फ्री इन कनेक्शन विद द नोशन ऑफ लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल? सो द रूसो का है। कॉन्स्टिट्यूशन के कौन सा आर्टिकल है जो विलेज पंचायत की बात करता है? आर्टिकल 40। अगेन नेट में भी आया है ये क्वेश्चन, यूजीसी नेट में। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट केम इनटू फोर्स, पंचायती राज से रिलेटेड, 24 अप्रैल 1993। हु इज़ टू कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ द पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज? दैट इज आर्टिकल 243A से रिलेटेड है आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल पावर्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया? तो वो है आपका दैट लोकल गवर्नमेंट्स आर एम्पावर्ड टू लिवाई सच टैक्स एज और आर परमिटेड अंडर द लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 3 टायर स्ट्रक्चर है पंचायती राज का, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत, उसमें जो एपेक्स बॉडी है सबसे ऊपर क्या है उसमें? तो वो है आपकी जिला पंचायत, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंक्लूडेड इन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो आपकी स्टेट लिस्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज हैव बीन एनविसेज्ड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सो वो 3 तरह की इमरजेंसी हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्रॉज इट्स अथॉरिटी फ्रॉम पीपल ऑफ इंडिया, जो आपने प्रीएम्बल में सुना हो, वी द पीपल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंस कमीशन आपका आर्टिकल 280 से रिलेटेड है। इट रिकमेंड्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर स्टेट फाइनेंसेस through its power to prescribe the forms in which the account etc. of the state to be maintained. In the matter of the distribution of revenue between the central and state, the constitution has largely followed the Government of India Act 1935, who said that the Constitution of India established a unitary state with subsidiary federal features rather than a federal state with subsidiary unitary features. तो ये कहा है KC वियर ने, एंड इन शॉर्ट इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्वाजी फेडरल भी कहा है, वो भी आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट्स प्रॉम्प्टेड विनोबा भावे टू इनिशिएट द भूदान मूवमेंट? तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं भूदान मूवमेंट किससे रिलेटेड है? विनोबा भावे से। मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में आ सकता है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट एंड करेक्ट स्टेटमेंट, उस फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। एंड ये किस इंसिडेंट से प्रॉम्प्ट हुए थे? तो ये बात नालगोंडा इंसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जुडिशियल कंट्रोल ओवर लोकल बॉडीज एम्स एट इंश्योरिंग दैट दे आर डिस्चार्जिंग देयर ऑब्लिगेशन विद इन द लिमिट ऑफ स्टैट्यूट, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई कोर्ट के जज को किस तरह हटाया जा सकता है? प्रेसिडेंट हटा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेजोल्यूशन पास्ड बाय पार्लियामेंट, जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुडिशियल रिव्यू इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। सरकारिया कमीशन वो सेटअप टू रिव्यू, जो सरकारिया कमीशन है वो उसका क्या उद्देश्य था? सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशंस को स्टडी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायलेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ अराइज मोस्टली फ्रॉम, तो रूल ऑफ लॉ का वायलेशन कब देखने को मिलता है? जब चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं होते, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट सीक्वेंस इन गेम थ्योरी, आई थिंक ये नेट में भी या किसी एक एग्जाम में आ चुका है, ये आया है ये बात में, तो वो है आपका करेक्ट सीक्वेंस गेम, चॉइस, प्लेयर एंड इक्विलिब्रियम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? सो डिप्लोमेसी इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी, सही है। मेजर इंटरनेशनल एग्रीमेंट आर यूजुअली नेगोशिएटेड बाय फॉरेन मिनिस्टर्स, भी सही है। डिप्लोमेट डू नॉट प्ले नाउ अ ग्रेट रोल इन इंटरनेशनल नेगोशिएशंस एज दे वंस डिड, डिप्लोमेट्स नाउ गेट ग्रेटर लैटिट्यूड देन दे एंजॉयड। तो ये स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज आज के समय जो लीडर्स हैं उनके ज़्यादा से है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which one does not contribute to the formation of international government? So
अगर ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपेंड होगा तो इंटरनेशनल गवर्नमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट भी। सो राइट आंसर है सी, इंटरस्टेट राइवलरी जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। इन हिज रियलिस्टिक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, Morgenthau's autonomy of political sphere denote autonomy of state in international sphere. It could be answer autonomy of the decision maker vis-a-vis legislature, autonomy of the political action in complete disregard to other standard of thought. So it could also be the answer autonomy of the policy makers vis-a-vis other agencies. सो मॉर्गेंथ्यू की जो ऑटोनॉमी है पॉलिटिकल स्फेयर का वो डिनोट करता है। DSSS भी ने इसको ए कंसीडर किया है, बट सी कुड ऑल्सो बी द आंसर। या आपकी क्या राय है वो आप इस क्वेश्चन को लेके कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मार्क्सिस्ट परसीव इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एज, तो ये आपका आई थिंक रिपीटेड क्वेश्चन है शायद। Marxists perceive international politics as a struggle for power between the bourgeois and socialist system with the hope of inevitable triumph for international proletarianism। तो यही इसका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिसीजन मेकिंग थ्योरिस्ट्स फोकस ऑन, जो डिसीजन मेकिंग थ्योरिस्ट हैं वो किस पर फोकस करते हैं, फॉरेन पॉलिसी डिसीजन पर या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट पर ऑन द फॉरेन पॉलिसी डिसीजन, या फिर स्पेसिफिक डिसीजन मेकर्स हु स्पीक एंड एक्ट इन द नेम ऑफ स्टेट, या एक्चुअल और ऑब्जेक्टिव एनवायरनमेंट दैट इन्फ्लुएंस द फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस। तो डी क्या है इसका राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग इज द पायनियर ऑफ नियो रियलिज्म, सो रियलिज्म हंस मॉर्गेंथाउ एंड नियो रियलिज्म केनिथ वॉल्ट्ज, ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द पॉजिटिव सम गेम, क्वेश्चन नंबर 80 इज इन द पॉजिटिव सम गेम। तो एक होता है आपका जीरो सम गेम जिसमें एक का फ़ायदा एक का नुकसान होता है, एंड इन पॉजिटिव सम गेम गेन्स एंड लॉसेस दोनों ही इक्वल होते हैं एंड बोथ साइड्स में गेन, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। शेलिंग्स कंसेप्ट ऑफ मिक्स्ड मोटिव गेम का मतलब है इट एम्बोडीज द साइकोलॉजिकल एंड सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सेंट्रल फीचर ऑफ इमैनुअल वॉलस्टीन के वर्ल्ड सिस्टम, अगेन ये नेट में कई बार पूछा जा चुका है। Which among the following scholars propounded the system approach towards the study of international relations? So, international relations के अंदर जो system approach है वो आपकी related है C. मैकलैंड से international relations के अंदर। Then next question है आपका match the list with 1 and 2 scholars in theory and approach. So Morgenthau realist and Kaplan का है system theory एंड इमाइल का है आपका गेम थ्योरी, इमाइल बर्ड का, एंड देन बचा क्या आपका बर्नार्ड कोहेन। तो ये हैं आपके डिसीजन मेकिंग। सो ए का 4 दो ऑप्शन में है, देन कपलान का सिस्टम थ्योरी, सी का 1, सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज और modest of international politics does not give importance to the role of state as an actor, जो स्टेट का रोल है उसको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो ये है आपके डिपेंडेंसी मॉडल, सॉरी। विच कंट्री वॉज अपॉइंटेड द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द डीकोलोनाइजिंग कमिटी, डीकोलोनाइजेशन जो कमिटी थी यूनाइटेड नेशंस का, उसका सबसे पहला चेयरमैन बना था इंडिया। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू जनरल सिस्टम थ्योरी। सो जनरल सिस्टम थ्योरी इज हाईली अट्रैक्टिव फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट एंड एम्पेरिकल रिसर्च, या फिर द थ्योरी हैज़ बीन क्रिटिसाइज फॉर फॉलिंग टू एडिक्वेटली केटर फॉर कॉन्सेप्ट सच एज पॉलिटिकल पावर एंड इन्फ्लुएंस। तो दोनों ही सही हैं, तो दोनों ही क्या है इसके राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मॉडल दैट डील्स विद अ कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन वेयर ऑल द राइवल्स आर टू बी बेनिफिट इन द डिफरेंट डिग्रीज। सो मलाइंग में तो एक दूसरे को जितना आप हम पहुंचा सकें, ज़ीरो सम गेम हमने अभी आपको बताया एक का फ़ायदा एक का नुकसान, तो जहाँ सभी राइवल्स जो हैं वो बेनिफिट हो सकते हैं विद द डिफरेंट डिग्रीज, तो ये होता है आपका बेनाइन कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन, बेनिग कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एसेज ऑन नेशनलिज्म है उसके ऑथर कौन हैं। तो और ये जो बेनिग कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है इसको हिंदी में बोलते हैं हितकारी विरोधाभासी स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एसेज ऑन नेशनलिज्म, ये 1926 में कार्ल्टन J.H. हेस, सो C.J. हेस भी बोल सकते हैं तो इन्होंने लिखा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मॉर्गेनथाउ द बेस्ट मीन्स पूछा है आपसे, इसको आप ध्यान दें क्वेश्चन को, बेस्ट मीन्स ऑफ प्रिजर्विंग पीस इन द सोसाइटी ऑफ सोवरेन नेशन, तो वो है डिप्लोमेसी। नेशनल इंटरेस्ट इज सेंट्रल टू रियलिज्म बट डिप्लोमेसी इज एन आर्ट ऑफ नेगोशिएटिंग एंड बैलेंसिंग नेशनल इंटरेस्ट, एंड यहाँ से मीन्स पूछा है, सो डिप्लोमेसी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिटी स्टेट इज जनरली एसोसिएटेड विद एंशियंट ग्रीस, तो ये आपका अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है। अब आप यहाँ से देखेंगे कि डायरेक्ट 20 के आसपास रिपीटेड क्वेश्चंस आपके स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ से। द स्टेटमेंट दैट द स्टेट इज एन एथिकल इंस्टीट्यूशन विच इज़ इंडिस्पेंसिबल फॉर द फुल मोरल डेवलपमेंट ऑफ मैन इज एट्रीब्यूटेड टू आइडियलिस्ट, इनको हम जल्दी जल्दी करते हैं, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। एंड जो स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सभी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके 2014 का जो एनालिसिस है वहाँ से देखना स्टार्ट कीजिए, पहले 2014 का, देन 2015 के, एंड देन ये। तो इस तरह से अगर आप सीक्वेंस में चलेंगे एंड क्वेश्चंस रिपीट करते हैं तो आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द व्यू दैट द स्टेट इज़ अ नेसेसरी इविल इज एसोसिएटेड विद द इंडिविजुअलिज्म, द लीगल सोवरेनिटी वॉज द फर्स्ट टाइम प्रोपाउंडेड बाय हॉब्स। Next question, if sovereignty is not absolute, no state exists. Absolute sovereignty is John Austin. De jure sovereign refers to a person who has a legal right, govern and command obedience. Under the democratic system of government, the popular sovereignty resides in the people. Next question है according to Hobbes, the state of nature was constant warfare. ये सभी क्वेश्चन हम ऑलरेडी जो पिछली PYQ हैं उनमें डिस्कस कर चुके हैं। Man is born free and everywhere he is in chains. रूसो का स्टेटमेंट है who asserted that the state would ultimately wither away Marx. The parliament and constitutions are instrument of, ये क्वेश्चन आई थिंक शायद ड्रॉप कर दिया था DSSB ने, बिकॉज जैसे अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो प्रियम्बल बात करता है इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल जस्टिस की, लेकिन यहाँ पार्लियामेंट भी है तो आप पॉलिटिकल जस्टिस के साथ जा सकते हैं। वैसे ये क्वेश्चन आई थिंक शायद ड्रॉप किया है DSSB ने। Next question is the proposal of which plan established the Constituent Assembly? Repeated again, Cabinet Mission Plan. Next question है which of the following is not treated as part of the Constitution? तो fundamental duty rights preamble parts हैं, pressure group part नहीं है, तो A is the right answer. Total number of schedules in the Indian Constitution, so currently 12 schedules. फंडामेंटल राइट्स किस पार्ट में है? पार्ट 3। ह्यूमन राइट्स डे कब बनाया जाता है? 10 दिसंबर। ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन हैं। हॉटलाइन फैसिलिटीज़ फॉर द विक्टिम ऑफ ह्यूमन राइट्स, अगेन फिर से ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र रिटन बाय कौटिल्य। पॉलिस का मतलब सिटी स्टेट। एलिमेंट्स ऑफ स्टेट सोवरेनिटी, टोटल 4 थे, 3 थे बाकी के, वो आप प्रीवियस वीडियोस में देखेंगे तो उसमें डिस्कस किया हुआ है। लाइक सोवरेनिटी हो गया एक आपका, टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट। थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर वॉज प्रोपाउंडेड बाय मॉन्टेस्क्यू आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द फाइनल पावर रेस्ट विद द पीपल। ये सभी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। विच इज कंसिडर द फोर्थ स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का चौथा स्तंभ, मीडिया जिसे बोलते हैं, तो न्यूज़पेपर राइट आंसर। एम्बेसडर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। हु अमंग द फॉलोइंग इज द परमानेंट मेंबर, तो यूके इसमें से राइट ऑप्शन है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, महात्मा गांधी। द फर्स्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया दैट इज मद्रास, ये सभी हम क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हु इज़ द हेड ऑफ द कैबिनेट? प्राइम मिनिस्टर, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन 1993। एंड जो इंपॉर्टेंट कमीशंस हैं इंडिया के अंदर, उनको हमने सभी कमीशंस को सिर्फ एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, और उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज पॉलिटिकल साइंस, उसमें जाकर भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में क्या होता है? Indicate as many preferences as their candidates to be elected. So option B is the right answer. Next question is the rights provided by the constitution are called fundamental rights. The most important aspect of secularism is the separation of religion from state. The history provides many examples of discrimination, exclusion and persecution on the ground of, so कास्ट और रिलीजन दोनों ही इसके आंसर हो सकते हैं, एंड DSSB ने आई थिंक ए को इसका करेक्ट आंसर कंसीडर किया है। A group of people who come close to each other to attain their common aim of power is political party. Which of these is the main component of political party? तो leader, follower, active member सभी। UPA stands for United Progressive Alliance, जो 2014 से पहले सरकार थी, 2004 से लेके 2004 तक, तो 14 तक UPA की सरकार थी। उसके 14 के बाद BJP ने, वैसे NDA गवर्नमेंट कहते हैं वो, बट मेनली BJP के पास पूरी मेजॉरिटी थी। लेकिन 2000 अभी जो 24 में जो गवर्नमेंट बनी है उसमें किसी सिंगल पार्टी के पास
मेजॉरिटी नहीं है और एनडीए की सरकार है, तो एनडीए की जो फुल फॉर्म है वो भी आपसे पूछी जा सकती है, दैट इज़ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन सेवरल पार्टीज इन मल्टी पार्टी सिस्टम जॉइन हैंड फॉर द पर्स्यू ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन एंड द विनर पावर, इट इज़ कॉल्ड अलायंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, who among the following is known as the father of Indian Renaissance, that is Raja Ram Mohan Roy? Separation of same religion from the state in the democratic society is because, तो ये क्वेश्चन ड्रॉप है। How many essentials are required to constitute a state? 4. Next question है, the materialistic interpretation of history was propounded by Marx, तो none of these इसका right answer होगा। Which political theory propounded that state will ultimately disappear? तो ये communism कहता है। Voluntary union of sovereign and independent state is confederation. Next question है, which of the following philosophers was more admitted by the American founding fathers and his thought on the importance of private property, life property, इसकी बात कौन करता है? जॉन लॉक, तो C is the right answer. Next question है आपका, an essay concerning human understanding is written by John Locke. Constitution classified as rigid and flexible in the book Studies in History and Jurisprudence. This book is written by Lord Bryce. तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ये बुक किसने लिखी है, Studies in History and Jurisprudence. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज बुक रिप्रेजेंट द स्कीम ऑफ प्लेटोज फिलोसफी, तो वो है द रिपब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, तो ये डेफिनेशन है सालमंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडियाज ऑफ एरिस्टोटल आर मोर एक्सेप्टेबल टू द वेस्ट देन प्लेटो बिकॉज ही प्रोपेगेटेड रूल ऑफ लॉ। Next is who was named the first leader of the opposition in Ayub Khan's constituted first National Assembly? So it is during the 1962. So the right answer is Sardar Bahadur Khan. Who was the Governor General of India during the first Indo-Pakistan conflict over Kashmir in 1948? So that is Lord Mountbatten. Option B is the right answer. According to John Locke, the best form of government, तो DSSB ने इसको एरिस्टोक्रेसी को कंसीडर किया है, बट आई थिंक ये तीनों ही नहीं है, डेमोक्रेसी भी नहीं है, मोनार्की भी नहीं है। जॉन लॉक टॉक्स अबाउट द लिमिटेड गवर्नमेंट, तो इसका आंसर नन ऑफ दीज होना चाहिए वैसे, बट DSSB ने ए को कंसीडर किया है। द फासिज्म ऑफ प्लेटो गॉट बर्थ इन द 4th century BC, वेयर एज द fascism of Plato got birth in 4th century BC, whereas the modern fascism in the product, तो ये इनडायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बेस्ड है। जैसे पहले पूछा था द फासिज्म मेनली ग्रो एज एन आइडियोलॉजी ड्यूरिंग, तो उसका राइट आंसर था बिटवीन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सो ये 1919 की बात है, तो ये आपका 20th century का है इसका राइट आंसर। तो आप देख रहे हैं किस तरह से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो डायरेक्टली भी पूछे जा रहे हैं या उनको थोड़ा सा घुमा के भी आपसे पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ प्लेटो केम व्हेन ही वाज 28 years old. Karl Marx is known for his theory of materialistic interpretation of history. Justice as treating equals equally and unequals equally, ये एरिस्टोटल का स्टेटमेंट है। लीगल सोवरेनिटी द कॉन्सेप्ट वॉज द फर्स्ट टाइम गिवन बाय द हॉब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट फॉर लॉ मेकिंग इन 1973, गलत क्वेश्चन है, ड्रॉप किया गया है। द डॉक्ट्रिन विच इज़ अ क्यूरियस ब्लेंड ऑफ जर्मन आइडियलिज्म, इंग्लिश इकोनॉमिक्स एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड सोशल थॉट्स, दैट इज सोशलिज्म। A form of closure under which a bill is divided into compartments, group of which must be completely deal with each day. सपोज कोई बिल आया, उस पर चर्चा होनी है, डिबेट होनी है, तो उस बिल को एज अ कंप्लीट डिबेट ना करके उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। हर पार्ट के लिए एक डे डिसाइड होता है, उसमें डिबेट करनी है, तो इसको हम बोलते हैं गिलोटिन क्लोजर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज अ नेसेसरी नॉर्मल कोड फॉर कंडक्टिंग द बिजनेस ऑफ द स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूशन। पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, ये लॉर्ड एक्टन का स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट है, कई बार अलग अलग एग्जाम में आ चुका है। As per Marx, in the stage of communism, the governing principle will be from each according to his ability to each according to his needs. Next question is, the dash is a type of sovereign state characterized by a union of partially self-governing state. तो ये आपसे क्या है, फेडरेशन की डेफिनेशन पूछी है। Those who are active against the very existence of a state are the anarchists. Political science begins and ends with the state, प्रोफेसर गार्नर का स्टेटमेंट है। A discourse on the origin of inequality and social contract was presented by Rousseau. Introduction to the Principles of Morals and Legislation, an important book written and published in 1789 by Jeremy Bentham.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉज ऑफ सेडिशन इज ऑलवेज टू बी फाउंड इन इनइक्वालिटी, तो ये स्टेटमेंट है एरिस्टोटल का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन फीचर ऑफ फेडरलिज्म इन यूएसए, तो यूएसए और इंडिया में ऐसा कौन सा फीचर है फेडरलिज्म जो कॉमन नहीं है, तो टू सेट ऑफ जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन, यही इसका क्या है राइट आंसर, बाकी सब कॉमन है, सुप्रीम कोर्ट भी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द चीफ डिफेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज, तो वो है इट लीड्स टू द रूल बाय इग्नोरेंट। तो ये अगेन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है और यहाँ से अगेन फिर से आपके रिपीटेड क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट हो जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इलेक्शन, पीसफुल चेंज ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज आर हेल्पफुल फॉर पीपल टू हेल्प देम कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, political parties contribute to the proper working of the parliamentary government by educating public about the various problems facing the country, political parties are undemocratic as they do not permit their members to express their views independently। ये सभी repeated questions हैं। The pressure groups try to promote the interest of their members by exerting pressure on सभी पर, executive, legislature and judiciary। Next question is among the agency of public opinion press play an important role and press can be effective, तो प्रेस कब अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, जब वो फ्री और इम्पार्शियल होगी। तो ये भी क्या है, सभी रिपीटेड क्वेश्चन हैं अगेन आपके ये सारे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो ब्लैकस्टोन एज अ इंग्लिश जूरिस्ट डिड नॉट कंसिडर सेंसरशिप एज एन रिस्ट्रेन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच, द फ्रेंच फिलोसफर्स ऑफ द 19th century डिड नॉट कंसिडर सेंसरशिप एज अ रिस्ट्रेंट ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच, द यूएस कोर्ट हैव नॉट रिगार्डेड प्रायर सेंसरशिप एज अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो ये तीनों स्टेटमेंट गलत है बिकॉज ये सभी ने कंसीडर की थी सेंसरशिप को एज अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, सो इट इज़ द राइट आंसर। मॉडर्न लिबरलिज्म डिफर्स फ्रॉम क्लासिकल लिबरलिज्म, तो ये जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है इट स्टैंड्स फॉर द वर्ल्ड फ्रॉम ऑल फ्री फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ टायरनी एंड एक्सप्लॉयटेशन। द मॉडर्न इंडिविजुअलिज्म विच अरोज एज एन रिएक्शन अगेंस्ट एक्सट्रीम कलेक्टिविज्म डिफर्स फ्रॉम द 19th century इंडिविजुअलिज्म, तो D+B ने आई थिंक इसको D कंसीडर किया है, बट A भी इसका आंसर हो सकता है। आई थिंक A इसका आंसर होना चाहिए, दैट इट प्लीड्स फॉर मैक्सिमम फंक्शन ऑफ द स्टेट, सो इट इज़ कन्फ्यूजन बिटवीन A और C। यूटिलिटेरियनिज्म विच इज़ अनदर थ्योरी ऑफ लिबरलिज्म इज एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ बेंथम, ऑप्शन C इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, evolutionary socialism believes in bringing about changes through peaceful method, socialist favor nationalization of natural resources with a view to avoid exploitation, शोषण रोकने के लिए। ये सभी यहाँ से नीचे कुछ क्वेश्चन जो हैं वो रिपीटेड हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एवोल्यूशनरी ब्रांड ऑफ सोशलिज्म, तो वो कम्युनिज्म है, एंड बाकी के तीन जो हैं ये आपके एवोल्यूशनरी के हैं, एंड कम्युनिज्म आपका रिवॉल्यूशनरी ब्रांड है। अकॉर्डिंग टू मार्क्स हिस्ट्री इज द प्रोडक्ट ऑफ मटेरियल फोर्सेस, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू मार्क्स रिवॉल्यूशन इन द कैपिटलिस्ट सोसाइटी टेक्स प्लेस ड्यू टू द ग्रोइंग एंटागोनिज्म बिटवीन हैव एंड हैव नॉट, ये भी क्या है आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। कम्युनिज्म विच वॉज प्रोपाउंडेड बाय मार्क्स एंड एंजल्स एंड मॉडिफाइड बाय सब्सिक्वेंट फिलोसोफर्स बिलीव इन द स्टेट ओनरशिप ऑफ द ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, तो ये भी आपका क्या है रिपीटेड क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैज़ बीन रॉन्गली एट्रीब्यूटेड टू मार्क्स, सो आपसे रॉन्गली पूछा है, तो स्टेट यूजेस फोर्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्रमोशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ रूलिंग क्लास, ये सही है। ऑल द फिनोमेना ऑफ ह्यूमन सोसाइटी हैव देयर ओरिजिन इन मटेरियल कंडीशन, तो मार्क्स इसकी बात करते हैं। स्टेट यूजेस फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द पुअर पीपल, तो ए का स्टेटमेंट का क्या है ऑपोजिट है, ए सही है तो ये गलत है, ना आपसे पूछा क्या है रॉन्ग, तो ये इसका क्या है राइट आंसर, क्योंकि पुअर पीपल के प्रमोशन इंटरेस्ट के प्रमोशन की बात नहीं करती है स्टेट अकॉर्डिंग टू मार्क्स। In the political sphere of fascist, in the political sphere, the fascists stand for single party government, ये भी क्या है repeated question है। The fascists were opposed democracy on the account of various reasons. Which one of the following reasons have been wrongly listed? तो इस क्वेश्चन में भी थोड़ा एक वो है इश्यू कि D+SB ने जो किया है आंसर वो किया है आई थिंक ए को कंसीडर किया है उन्होंने 18 वाले पेपर में शायद, बट इसका होना चाहिए डी, बिकॉज फासिस्ट के अकॉर्डिंग ह्यूमन इनइक्वालिटी में वो विश्वास रखते थे, मेजॉरिटी कंसिस्ट ऑफ फूल्स भी कह सकते हैं, एंड दे फेल्ट दैट मासेस वर नॉट कॉम्पिटेंट टू गवर्न देमसेल्व्स एंड दे डिड नॉट बिलीव इन इनहेरेंट, ये गलत है, क्यों वो बिलीव करते थे इन दी इनहेरेंट वर्थ ऑफ मैन, तो इसलिए डी इसका आंसर होना चाहिए, तो इसको आप डाउट कैटेगरी में ही रख सकते हैं। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 181 से,
ये आपके टीचिंग पेडागॉगी के हैं, तो इनको हम देख लेते हैं। द एजुकेशन इज समथिंग विच मेक्स मैन सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फलेस, सो दिस डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन इज गिवन बाय ऋग्वेद। वन ऑफ द नोटेबल स्कीम ऑफ यूजीसी फॉर नर्चरिंग सोशल इक्विटी के लिए पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप है, जो अलग अलग कैटेगरीज फीमेल्स, एससी, एसटी सभी के लिए, तो सोशल इक्विटी पर्पस के लिए पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप। द लिटरेरी रेट ऑफ फीमेल दलित ऑफ बिहार अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस 44.6%। हॉल्स डेफिनेशन ऑफ स्कूल कल्चर इज द डैश ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, सो इसका आंसर है डी, एनवायरमेंटल। The studies of teacher identity and its impact on instruction consist 3 broad types of inquiry, and which is not a part of it. So identity, teacher identity, and narrative, these are part. The physical attitude is not a part. So option B is the right answer. In addition to discourses regarding the student demographics and perseverance, teachers use the discourse of dash to define the performance of effective teacher. So answer is nurturing. The teacher identity is viewed through the lens of dash, which is closely linked to the school culture, so that is community practice. If a school can develop a dash school culture, they can be more successful, so positive. Next question is the effects of technology on different processes does not include liberalization. आपसे नॉट इंक्लूड पूछा है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन तो इंक्लूड होता है, इसलिए लिबरलाइजेशन। As of the international schools consultancies list of January 2015, how many international schools does India have? So 410. Whose directives state qualifying ages for the candidates who wish to take the board exam? So UGC, NCERT and CBC. तो इसमें C right answer है। School culture is touted as a, तो इसका आंसर है ए, बट सी भी इसका आंसर हो सकता है, रिफॉर्म। डाउट कैटेगरी में रख सकते हैं इस क्वेश्चन को। विच मैनेजमेंट कैन बी प्रिडिक्टिव ऑफ स्कूल कल्चर? तो लीडरशिप। द एक्चुअल लर्निंग फेज स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एम्फेसिस ऑन लर्निंग सिचुएशन, सी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस लर्निंग? सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। से नॉट पूछा है, बाकी सब इन्फ्लुएंस करते हैं, तो सी नहीं करता है, इसलिए सी क्या है, राइट आंसर। द कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर्स आर रिलेटेड टू skills of learners concerned to brain. Dash refers to neither influence nor obstruction of previously learned knowledge skill to a new learning situation, so that is zero transfer. CPT in pedagogy and practice stands for continuing professional development, A, and the follow-up review should be conducted once there has been time and other tasks identified in the action plan to reconsider the objectives. And how many criteria of successful praise are listed? So 6. So इस तरह से हमने सभी 200 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। एंड बट ये जो 2018 वाला पेपर है ये सिर्फ इंग्लिश में है, तो इसकी जो हिंदी के क्वेश्चंस हैं उसकी PDF हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। बट इसके बाद जो 2021 के जो एग्जाम्स हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे वो आपको दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे। सो तब तक के लिए गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।